एक ऐसी रात जो हिंदुस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं भुलाई जा सकती। 23 मार्च 1931 लाहौर जेल के अंदर सन्नाटा था। हवा में एक अजीब सा बोझ था, जैसे वक्त रुक गया हो। और उस सन्नाटे के बीच खड़े थे 3 जवान, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। उनके चेहरे पर डर नहीं था, ना पछतावा, सिर्फ एक गहरी शांति थी, जैसे उन्हें पहले से पता हो कि ये उनकी आखिरी रात है। लेकिन सवाल यहां से शुरू होता है कि ऐसा क्या हुआ था कि एक पूरा सिस्टम इन 3 लड़कों से इतना डर गया कि उनकी जिंदगी ही खत्म कर देना जरूरी समझा गया। क्या ये सिर्फ एक सजा थी या एक ऐसी सोच को रोकने की कोशिश जो पूरे हिंदुस्तान को हिला सकती थी? कहानी उस दौर से शुरू होती है जब इंडिया ब्रिटिश रूल के अंडर था। फैसले अंग्रेज लेते थे, कानून अंग्रेज बनाते थे और हिंदुस्तानी सिर्फ फॉलो करती थी। इसी माहौल में कुछ जवान ऐसे उठे जिनके लिए आजादी सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक जुनून था। भगत सिंह उन्हीं में से एक थे जो मानते थे कि सिर्फ शांति से सिस्टम नहीं बदलता, कभी कभी सिस्टम को चैलेंज करना पड़ता है। 1928 में साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट होता है, जिसमें लाला लाजपत राय पर ब्रूटल लाठीचार्ज होता है और कुछ ही समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। ये घटना पूरे यूथ के अंदर आग लगा देती है और गुस्से को एक डायरेक्शन मिलता है। इसी गुस्से से जन्म होता है HSRA का, जहां भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एक ऐसा डिसीजन लेते हैं जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। उनका टारगेट ब्रिटिश ऑफिसर जॉन सॉन्डर्स होता है और इसका मकसद सिर्फ बदला लेना नहीं बल्कि एक क्लियर मैसेज देना होता है कि हिंदुस्तान का यूथ अब चुप नहीं रहेगा। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह एक्टिव हो जाती है। उन तीनों को पकड़ने के लिए सिस्टम लगा दिया जाता है। वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं, लेकिन उनका नाम एक सिंबल बन चुका होता है। फिर आता है असेंबली बॉम्ब इंसिडेंट, जहां बॉम्ब किसी को मारने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ आवाज उठाने के लिए फेंका गया था। उस दिन इनकलाब जिंदाबाद सिर्फ नारा नहीं रहा बल्कि एक मूवमेंट बन गया। कोर्ट केस चलता है, चार्जेस लगते हैं, ट्रायल होता है, लेकिन फैसला पहले से तय जैसा लगता है और फिर उन्हें डेथ सेंटेंस सुना दिया जाता है। और फिर आता है वो दिन 23 मार्च 1931 जब लाहौर जेल के अंदर 3 जवान अपनी जिंदगी देश के नाम कर देते हैं, बिना डर के, बिना रुके, सिर्फ एक बिलीफ के साथ। लेकिन यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ एक सजा थी या एक ऐसी आवाज को चुप करने की कोशिश जो कभी रुकने वाली ही नहीं थी? और शायद इसीलिए आज भी ये 3 नाम सिर्फ हिस्ट्री नहीं बल्कि एक जिंदा सोच